तो पिछली क्लास में हमने कोऑर्डिनेट स्टार्ट करा था। अब ये वाली जो क्लास है हम कोऑर्डिनेट्स को ही आगे बढ़ाएंगे। कोऑर्डिनेट्स को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, एक है प्रोटोकोऑर्डिनेट और दूसरे हैं वर्टिब्रेट्स। जो प्रोटोकोड है उनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है फर्दर, यूरोकोऑर्डिनेट एंड सिफेलोकोऑर्डिनेट। तो इस वाली लेक्चर में हम वर्टिब्रेट्स स्टार्ट करेंगे जो कि तीसरी कैटेगरी है। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? जो कोऑर्डिनेट हैं उनका एक पेक्युलर फीचर होता है कि उनके पास नोटोकोड प्रेजेंट होती है। जो वर्टिब्रेट है उसमें नोटोकोड जो है जब वो जन्म ले लेते हैं वर्टिब्रेट्स, तो नोटोकोड वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है, यानी रीढ़ की हड्डी में बदल जाती है। यही इसका पेक्युलर फीचर है कि नोटोकोड चेंजेस इनटू वर्टिब्रल कॉलम। और दूसरी कुछ जनरल बातें कि इनके पास एक पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होती है जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, वेंट्रल मस्कुलर हार्ट प्रेजेंट होता है और पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट होती हैं, यानी फिन्स या लिम्स। जो एक्वाटिक हैं उनमें तो प्रेजेंट होंगी फिन्स जो कि तैरने में हेल्प करेंगी, और जो हम टेरेस्ट्रियल हैं उनमें प्रेजेंट होंगी लिम्स, जैसे कि दो हाथ हैं हमारे पेयर में प्रेजेंट हैं, दो लेग्स हैं हमारे पेयर में प्रेजेंट हैं, तो हमारे पास लिम्स होते हैं। ये जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, वर्टिब्रेटा के अंदर हम क्लासेस भी पढ़ेंगे इसकी। ये इकलौता ऐसा फाइलम है जिसमें हमें क्लासेस भी पढ़नी पड़ रही हैं। तो जो वर्टिब्रेट हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जॉ। तो जिन ऑर्गेनिज्म के पास जॉ प्रेजेंट नहीं है, यानी जबड़ा जॉ प्रेजेंट नहीं है, तो उनको हम कहते हैं अग्नेथा, और जिनके पास जॉ प्रेजेंट है उनको हम कहते हैं ग्नेथोस्टोमा। तो आज की क्लास में हम अग्नेथा पढ़ेंगे, यानी जिनके पास जॉ प्रेजेंट नहीं होता। इसकी एक क्लास है, वैसे तो दो होती हैं, जब आप आगे जाओगे तो पढ़ेंगे दो क्लासेस होती हैं, लेकिन वो वाली क्लास जो है वो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म की है, ऑस्ट्रेकोडर्मी। ये प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स हैं जो कि अब एक्सटिंक्ट हो सकते। तो हम आज के लेक्चर में अग्नेथा की क्लास पढ़ेंगे जो कि है साइक्लोस्टोमाटा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेथोस्टोमाटा स्टार्ट करेंगे जो कि फर्दर डिवाइडेड है दो सुपर क्लास में। एक है पिसिस जिसके मेंबर्स हैं फिसिस, यानी इनके पास फिन्स प्रेजेंट होंगे। यानी जो ग्नेथोस्टोमाटा है इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है ऑन द बेसिस ऑफ अपेंडेजेस। तो जिनके पास फिन्स प्रेजेंट है वो हो गई फिसिस, और उसमें दो क्लासेस आती हैं, कॉन्ड्रिक्थाइस एंड ऑस्टिक्थाइस। और नेक्स्ट टेट्रापोडा, यानी चार पैर वाले जिनके अंदर लिम्स पाए जाएंगे। ये भी चार क्लासेस में डिवाइडेड है, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स। तो आज जो है हम अग्नेथा स्टार्ट करेंगे जिसकी एक लौती क्लास है साइक्लोस्टोमाटा। ये जो साइक्लोस्टोमा है ये प्रिमिटिव टाइप वर्टिब्रेट है, और ये नेचुरली कैसे होते हैं? ये एक्टोपैरासाइट होते हैं, यानी ये दूसरी मछलियां जो प्रेजेंट होती हैं हमारे समुद्र में उनके ऊपर रह के उनकी बॉडी से खून चूसती हैं। जैसा कि आप यहाँ पे इसका माउथ देख रहे हैं, ये उन्हीं की बॉडी पे खून चूसती है उनका, और एज ए पैरासाइट ये अपना जीवन व्यतीत करती है। तो इसकी कुछ जनरल बातें हम जान लेते हैं कि सर्कुलर सक्टोरियल माउथ होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये जो ये ऊपर वाला डायग्राम है ये हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन इसमें इसका माउथ ढंग से दिख नहीं रहा है, इसलिए मैंने ये वाली फोटो डाली है। इसमें आप देख सकते हैं इसका कुछ ऐसा माउथ होता है, सर्कुलर होता है और सक्टोरियल। सक्टोरियल का क्या मतलब? यानी सक करने वाला, चूसने वाला इसका माउथ होता है, जो कि इसके पैरासाइटिक नेचर को बयां करता है। इसी की वजह से ये एक्टोपैरासाइट हैं जो कि मछलियों के ऊपर रह के उनका खून चूसती है। और दूसरी मेन बात कि इनके पास 6 से 15 गिल स्लिट्स होती हैं। आगे जो हम क्लास पढ़ेंगे पीसेस की उसमें इतनी सारी गिल स्लिट्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, लेकिन इनके पास काफ़ी सारी गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है। और इनके जो फिन्स हैं वो भी अनपेयर्ड होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये और ये इनके फिन्स हैं, ये अनपेयर्ड हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये दो प्रेजेंट है। दो का मतलब ये नहीं है कि ये पेयर्ड में है। अगर पेयर्ड उन्हें कहते हैं जैसे कि हमारे हाथ हैं, दोनों अपोजिट साइड में प्रेजेंट है लेटरली। अगर कोई चीज़ दो में प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पेयर्ड है। अपोजिट लेटरली जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उसी को हम कहेंगे पेयर है वो। तो इनके जो फिन्स हैं ये अनपेयर्ड होते हैं। नेक्स्ट कि इनकी बॉडी पे कोई स्केल्स पाए नहीं जाते, जो कि फिशिस का एक पेक्युलर फीचर है कि फिशिस की बॉडी पे स्केल्स पाए जाते हैं। इसी की वजह से हम इनको ट्रू फिशिस नहीं कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी है जॉ लेस फिशिस, लेकिन ये ट्रू फिशिस नहीं है क्योंकि इनके पास स्केल्स प्रेजेंट नहीं है। और जो इनका एंडोस्केलेटन है, यानी कि जो वर्टिब्रल कॉलम है और जो क्रेनियम है वो कार्टिलेज का बना हुआ है। बोन्स का, प्रॉपर बोन्स का नहीं बना हुआ, वो कार्टिलेज का बना हुआ है। काफ़ी मेन बात है। इसका हार्ट जो है वेंट्रल हार्ट होता है और दो चैम्बर्ड का हार्ट होता है। सर्कुलेशन जो है वो क्लोज टाइप है। और नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है और इस क्लास की सबसे इंटरेस्टिंग बात भी है कि ये एनाड्रोमस नेचर शो करते हैं। इसका क्या मतलब होता है इसको ध्यान से समझना। ये जो साइक्लोस्टोमाटा होते हैं ये एक्वाटिक नेचर के होते हैं, और एक्वाटिक में भी ये मराइन होते हैं, यानी समुद्री पानी में पाए जाते हैं।
और वहीं अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन जब इनको अंडे देने होते हैं, ये फ्रेश वाटर की तरफ माइग्रेट करते हैं, यानी मराइन से ये फ्रेश वाटर की तरफ आते हैं फॉर स्पॉनिंग, यानी अंडे देने के लिए। इनका जो अंडा है वो समुद्री पानी में सरवाइव नहीं कर पाता, तो इसलिए ये जो ऑर्गेनिज्म है ये मराइन से फ्रेश वाटर की तरफ जाते हैं सिर्फ अंडे देने, और वहां पे ये मर जाते हैं अंडे देने के बाद। क्यों? अगर हम थोड़ा सा ज्योग्राफिकल बातें देखें, जो पानी है वो फ्रेश वाटर से समुद्र की तरफ ट्रेवल करता है, और ये कैसे ट्रेवल कर रहे हैं ये साइक्लोस्टोम, ये समुद्री पानी से फ्रेश वाटर की तरफ जा रहे हैं, यानी अपोजिट टू द फ्लो ऑफ वाटर ये ट्रेवल कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और ये ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं अंडे देते ही कुछ दिनों में। और ये अंडे से बाहर निकलते हैं लार्वा फॉर्म में, और जो इनके लार्वा हैं जब मेटामॉर्फोसिस हो जाता है, यानी लार्वा से एक एडल्ट बन जाता है, तो ये मराइन की तरफ चले जाते हैं। और ये फ्रेश वाटर से जब मराइन की तरफ जाते हैं तो इनकी डेथ नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये फ्लो ऑफ वाटर के अपोजिट नहीं जा रहे हैं, फ्लो ऑफ वाटर के पैरेलल जा रहे हैं, इसी की वजह से इनकी एनर्जी खर्च नहीं होती और ये जिंदा रहते हैं। लेकिन जब कोई अपोजिट जाएगा फ्लो के, वो मर जाएगा। तो यही फीचर जो है वो एनाड्रोमस है। एक कैटाड्रोमस भी फीचर होता है, हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, जो कि फ्रेश वाटर से ओशियन की तरफ जाता है, समुद्री पानी की तरफ जाता है। तो इनका नेचर आप याद रखना, एनाड्रोमस होते हैं ये, एनसीईआरटी में भी लिखा है। एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल दे रखे हैं, पेट्रोमाइजोन और माइक्सिन। ये पेट्रोमाइजोन और माइक्सिन जो है, इन दोनों का नेचर अलग अलग है। जो पेट्रोमाइजोन है ये तो जिंदा फिशिस पे जाके पैरासाइट की तरह वर्क करते हैं, और जो माइक्सिन है ये वर्क करते हैं एज ए स्कैवेंजर, यानी जो मरी हुई फिशिस होती हैं उनसे अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं, तो इसीलिए एज ए स्कैवेंजर ये वर्क करते हैं। तो आपको ये दोनों एग्जांपल याद होने चाहिए, पेट्रोमाइजोन, माइक्सिन। तो इस क्लास में जो है इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम ग्नैथोस्टोमाटा स्टार्ट करेंगे जिनके पास जॉ प्रेजेंट हो। तो आज के लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको साइक्लोस्टोमाटा के एनाड्रोमस नेचर याद होना चाहिए, और इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना है, गिल स्लिट्स इसमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है, 6 to 15 प्रेजेंट होती हैं, और इनका माउथ कैसा होता है, सर्कुलर होता है और सेक्टोरियल होता है, जो कि मदद करता है इनको एज ए एक्टोपैरासाइट की तरह रहने में। तो नेक्स्ट हम ग्नैथोस्टोमाटा स्टार्ट करेंगे, सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।